गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं दज्जाल एक फितना। मुख्तलिफ ममालिक भी असलहे की फ़रोख्त से ये लोग पैसे भी कमाते हैं और उनके अंदर इनकलाब भी लाते हैं। उन्होंने दुनिया को असलहे की एक दौड़ में शामिल कर दिया है और दिगर ममालिक के कुदरती वसाइल पर या तो काबिज़ हो जाते हैं या इन्हें तबाह कर देते हैं। इस निज़ाम की मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे दुनिया भर के ममालिक से मुख्तलिफ नौइयत के मुआहदे करते हैं और अपने मुफादात के लिए उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। इस निज़ाम के रहनुमा जंग की सूरत में दोनों फरीकों की मदद करते हैं, मुज़ाकरात के ढोंग की आड़ में दोनों के असलाह सप्लाई करते हैं। मगर काबिल अफसोस बात यह है कि आपस में नबर्द आज़मा ममालिक ये जानते हैं कि सबक हासिल नहीं करते और अपने बाहमी तनाज़ात को हल करने के बजाय झगड़े पैदा करके निज़ाम कुफ्र के मुफादात के लिए काम करते हैं। हालांकि इस निज़ाम के रहनुमाओं का तो असूल ही यही है कि जो भी जंग जीत जाए उसे अपना दोस्त बना लो। जैसा कि उनके माशरों में ये असूल राइज है कि छोटे चोरों को फांसी पर लटका दो और बड़े चोरों को सलाम करो। इस निज़ाम के सरबराहों ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी फतह की तकमील होते ही हिटलर के नज़रियात का वपूत बिखेर दिया, जबकि पोलैंड को एक ऐसा नफसियाती मरीज़ करार दिया जिसकी कोई भी बात काबिल यकीन और काबिल तवज्जो ना रहने दी गई। इस निज़ाम के सरबराहों ने अपने मुफाद के मुताबिक हिटलर के मतलूबा नताइज हासिल कर लिए और इसके बाद ना तो उन्होंने हिटलर के साथ उनके दौरे अरूज में कोई ताल्लुक़ रखा और ना ज़वाल के वक्त उसके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता कायम किया। लेकिन हकीकत ये है कि उनके सबसे मुफादात और मकसद हिटलर की ज़बान से पूरे हुए और हिटलर ख़ुद भी इस निज़ाम को कामयाब करने में काम आया। उसकी वजह से इन सरबराहों का काम और भी आसान हो गया और हिटलर निज़ाम कुफ्र के सरबराहों की पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ख्वाहिश से भी आगाह था। मगर उसके बाद दज्जाली निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई मौसर निज़ाम ना रहा, क्योंकि कुफ्र के ख़िलाफ़ मौसर तरीन निज़ाम सिर्फ अल्लाह का है और ये निज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही से हासिल हो सकता है। इस निज़ाम को हासिल करने के लिए असहाब मदीना की तकलीद करना पड़ती है और हिटलर के पास तो ऐसे नज़रियात भी नहीं थे जिस तरह के नज़रियात पोलैंड के पास थे। हिटलर ने सिर्फ अपनी हवस इक़्तिदार और तोसी पसंदाना जराइम की जंग लड़ रहा था। वो निज़ाम कुफ्र को इन्हीं के हरबों से शिकस्त देना चाहता था। वो उनके मुकाबले में अपनी ताकत और अपना तसल्लुत कायम करना चाहता था। दूसरी जंग अज़ीम दो ताकतों के दरमियान जो गैर मुस्लिम थी, इक़्तिदार और ताकत की जंग थी। ये जंग ईमान और कुफ्र की जंग नहीं थी, बल्कि ये कुफार के बाहमी जंग थी। इस्लाम और कुफ्र की जंग एक अज़ली तनाज़ा है और ये जंग दो नज़रियात की जंग है। ये जंग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लड़ी जाती है। इस जंग में हैदराबाद के सिर्फ एक मुसलमान कर्नल ने अंग्रेज़ों की जानिब से जंग में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया और इसका नज़रिया ये था कि अगर जर्मन जंग जीत गए तो इससे काफिराना दज्जाली निज़ाम को तक़वियत पहुँचेगी और ये निज़ाम ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। हिटलर साम्राज्य सरबराहों की दुनिया भर में ताकत से बेखबर था और इस बेखबरी और जोश जनून में उसने दुनिया को मग़लूब करने का फ़ैसला कर लिया। दूसरी तरफ दज्जाली निज़ाम के सरबराह इस पोजीशन में थे कि वो हिटलर को जंग शुरू करने से पहले ही शिकस्त दे सकते हैं। इस जंग में उन तमाम लोगों को शिकस्त हुई जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जबकि साम्राज्य सरबराहों ने इस जंग के खात्मे के बाद अपने मुकर्रर करदा हदफ और मनपसंद समरात हासिल कर लिए। इस ज़मन में उनकी पॉलिसी दोहरी थी। उन्होंने हिटलर के असल नज़रियात को छुपाकर इन्हें अवाम के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसके नज़रिए को एक पागल शख्स के पागलपन का नतीजा करार दिया। हिटलर और उसके पैरोकारों को नस्ली तासुब का शिकार और इंसानियत के लिए ख़तरा करार देते हुए इससे बचने की तशहीर की। नीज़ ये भी कहा जाता है कि हिटलर और इसके साथी तशद्दुद पसंद हैं और असल बात कभी भी ना बताई कि हिटलर यूरोप को इसके इजारादारों के चुंगल से निजात दिलवाना चाहता है, बल्कि यही बताया गया कि हिटलर अहले यूरोप को तबाह करना चाहता है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।